यात्रा की लाइव कवरेज, सबसे बड़ी कवरेज मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु श्री राम की राम राज्य यात्रा सुदर्शन न्यूज की टीम की तरफ से जो आगे बढ़ रही है। लगातार सफलता यहां पर हमको प्राप्त हो रही है। यहां पर मैं आपको यह बात बताऊं कि अब यात्रा छत्तीसगढ़ में है। जशपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे राम राज्य युवा यात्रा की। और ये देखिए युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान की जी जशपुर में, आप देखिए जशपुर की ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के जी हाथ में चरण पादुकाओं को लेकर आगे बढ़ते हुए, और देखिए छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बच्चे यहां पर आशीर्वाद ग्रहण करते हुए। और ये तस्वीरें आप देखिए। मैं चाहूंगा कि आवाज को बढ़ा दिया जाए ताकि प्रभु श्री राम के नारे जो लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे जो लगाए जा रहे हैं वहां के स्थानीय निवासियों के द्वारा, वो तस्वीरें, वो आवाजें आप सुनते हुए चलिए और ये सौभाग्य प्राप्त करिए, दर्शन करते चलिए। समाज के बच्चे वहां पर एकत्रित हुए, उन्होंने स्वागत किया चरण पादुकाओं का। और बच्चे क्योंकि वो भगवान का रूप स्वयं होते हैं, और ये शबरी परिवार के बच्चे हैं। आप देखिए जय श्री राम का नारा लगाते हुए इन जनजातीय बच्चों की तस्वीर देखिए, स्वागत देखिए। स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे ये स्वर सुन के। ये नन्हे मासूम बच्चे, इनके संस्कार देखिए। ये बच्चे प्रभु श्री राम के महत्व को समझते हैं क्या है प्रभु श्री राम, क्या है राम राज्य युवा यात्रा। शायद मुझसे बेहतर ये बच्चे ज्यादा समझते होंगे। और इसी में देखिए युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के जी, जिन्होंने चरण पादुकाओं को हाथ में लेकर अपने इस करियर की शुरुआत की है, और प्रभु श्री राम आशीर्वाद दे भी रहे हैं और यात्रा सफलतापूर्वक आगे बढ़ती भी जा रही है। जशपुर छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें, और ये बच्चे जनजातीय समाज के ये प्यारे बच्चे स्वागत भी कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, और चरण पादुकाओं को स्पर्श करने का जो सौभाग्य है, और ये जो सौभाग्य हमारे पास सुदर्शन न्यूज के पास है। हमारी टीम दिन रात एक करके लगातार यात्रा में लगी हुई है। 300 महत्वपूर्ण स्थानों से होकर ये यात्रा गुजर रही है, और बच्चों के चेहरे देखिए, खुश हैं बच्चे, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जनजातीय समाज के बच्चे, ये तमाम हिंदू बच्चे जो जानते हैं महत्व प्रभु श्री राम का, ये एक जवाब है उन सभी लोगों को जो राम के बारे में जानना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में हम कोई भी ऐसी राजनीति की बात नहीं करते, क्योंकि ये प्रभु श्री राम का कार्यक्रम है। मन को मोह लेने वाली ये तस्वीरें, और आप देख सकते हैं तस्वीर में राम अवतार शर्मा जी। और ये यात्रा लक्ष्मी गुड़ी मंदिर पहुंच रही है, और यात्रा के रास्ते की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये काफिला देखिए, जनसागर उमड़ पड़ता है जहां जहां से ये यात्रा होकर गुजर रही है। लोगों का साथ, राम भक्तों का साथ, राममय वातावरण, हर उस स्थान से होकर गुजरने का प्रयास जहां पर प्रभु श्री राम के
चरण पड़े थे। और लक्ष्मी गुड़ी मंदिर के दर्शन करिए, ये सौभाग्य आपको भी प्राप्त हो रहा है। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के भी आप दर्शन कर सकते हैं, सभी देवी देवताओं के दर्शन आप कर सकते हैं, तमाम भगवानों के दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ वो धरती जहाँ पर एक लंबा समय व्यतीत किया था प्रभु श्री राम। यात्रा श्री राम के नाम है, जहां जहां चरण पड़े रघुवर के, उस पथ को शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। दुष्ट असुरों से डरा मुक्त हो, दुष्ट असुरों से संकल्प यही श्री राम का था। वनवास थी लीला प्रभु राम की, लीलाधारी राम ही था। राम नाम है मंत्र हमारा। जहाँ पर भोलेनाथ जी के आपने दर्शन किए, यहाँ पर भी प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ, मुझे प्राप्त हुआ। सुदर्शन न्यूज, ऐसा मौका कहां मिलेगा। आप मंदिर बहुत हैं, बहुत से महत्वपूर्ण स्थान हैं, प्रभु श्री राम से जुड़े ये वो ऐतिहासिक स्थल है जहां का मैं आपको कहूं, आपको भी मौका मिले तो आप जरूर जाइए। लेकिन फिलहाल हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। इस समय अपने टीवी स्क्रीन के समक्ष होकर आप बैठ सकते हैं, उसके समीप बैठ सकते हैं, दर्शन कीजिए। यात्रा में भी आप, और ये तस्वीरें देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जशपुर के राज परिवार की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं रणविजय प्रताप सिंह जी को सह परिवार इन्होंने चरण पादुकाओं का स्वागत किया। और आप देखिए, चरण पादुकाओं को स्पर्श करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए अपने परिवार के साथ। और ये संस्कार हमारे देश के, हमारे भारतीयों के राम भक्तों को चरण पादुकाओं को स्पर्श करने से पहले उन्होंने अपने जूतों को उतारा और फिर स्पर्श करा। और यहां पर चर्चा करते हुए, अपनी बात रखते हुए रणविजय प्रताप सिंह जी, जिन्होंने स्वागत भी किया, पूजन भी किया। और ये जशपुर का राज परिवार है, छत्तीसगढ़ में मौजूद सपरिवार सभी आए हैं। और आप देखिए, ये संस्कार देखिए, चरण पादुकाओं के दर्शन करने के लिए, को स्पर्श करने के लिए माथा टेकने से पहले चप्पलों को उतारना, ये भारतीयों के संस्कार, ये हिंदुओं के संस्कार। और तभी भारत जैसा कोई और देश नहीं हो सकता। और राम राज्य यहीं पर है, भारत में। देश के कोने कोने पर प्रभु श्री राम का ही राज है, सबके दिलों पर राज है। राज परिवार की ये तस्वीरें देखिए, प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं के साथ। कई ऐसे स्थानों से होकर गुजरी है जिनकी खूबसूरती भी देखते ही बनती है। ये देखिए, ये राजपुरी झरना है, राजपुरी झरने की ये मनमोह लेने वाली तस्वीरें, जहां पर कल कल बहती हुई ये झरने की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इस मधुर संगीतमय लय में बहती हुई इस झरने की तस्वीरों को आप देखिए। और ये भी एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका महत्व है, जहां पर शिव मंदिर मौजूद है, खूबसूरत है, शानदार है। यहां पर भी पादुकाओं का पूजन किया गया। पर्यटन का भी महत्व यहां पर आप बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन धर्म के अर्थ से भी, धर्म की दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थल है, ये झरना है। और ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ का नारा लगा के भी आप भी जुड़ जाइए और बैठ जाइए और यहां पर दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, जब प्रभु श्री राम ने भी, क्योंकि इन्हीं को पूजा है और इन्हीं को माना है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, भक्ति में भी इनसे कोई बड़ा ना हो सका। भोलेनाथ के भी परम भक्त प्रभु श्री राम ही थे और भोलेनाथ भी स्वयं प्रभु श्री राम, उन्हीं को मानते थे।
आपने राम जी को पूजा तो आपने कृष्ण जी को पूजा, आपने कृष्ण जी को पूजा तो आपने विष्णु जी को पूजा, आपने भोलेनाथ को पूजा तो आप। जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, हम उस पथ पर आए हैं। राम राज्य आप देखिए, आप स्वयं ऐसे स्थानों पर नहीं पहुंच पाए होंगे, आपको वो मौका नहीं मिला होगा, वो सौभाग्य नहीं मिला होगा। मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं, आप हमारे साथ आए हैं, आप इस सौभाग्य का लाभ उठाइए, उन मंदिरों के दर्शन कीजिए। मैं बिल्कुल बार बार ये बात कहता हूं कि राम राज्य युवा यात्रा जो है एक तीर्थ की तरह है, जहां पर हर उस महत्वपूर्ण मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं और हर उस प्राकृतिक जगह के जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे, वहां के दर्शन का सौभाग्य न केवल आपको, आपके सारे परिवार को भी यह सौभाग्य मिला है। मैं ये भी कहूंगा कि आप परिवार के सभी लोगों से अनुरोध करें कि इस वक्त वो टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाएं और इस पर एक वॉक थ्रू हम आपको दिखाते हैं, एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि योगेश मिश्रा द्वारा बनाई गई है और उसमें आपको तमाम हमारे लोग भी मिल जाएंगे जो इस यात्रा में शामिल हैं। अभी हम गुजरते हुए आ चुके हैं सरगुजा के राजपुरी जलप्रपात के पास, जहां पर भगवान शिव का मंदिर है और बहुत अलौकिक दृश्य यहां पर नजर आता है। पहले आपको दृश्य दिखा देते हैं। देखिए प्रकृति ने कितनी अनुपम भेंट हमको दे रखी है कि ऊंचे पहाड़ से जलप्रपात यहाँ पर जल जो है लगातार बह रहा है और इसकी खूबसूरती अभी हम यहाँ पर मौजूद रहते हुए बहुत आसानी से महसूस कर पा रहे हैं। हम इसको भांप पा रहे हैं कि आखिर प्रकृति किस तरह से, धरती माता किस तरह से हमको बहुत सारी सुखों से, बहुत सारी संपत्तियों से और बहुत सारी नज़ारों से हमको समेटी हुई और हमको प्रदर्शित कराती नजर आती है। और यहाँ पर राम राज्य युवा यात्रा की चरण पादुका लेकर पूरी टीम पहुंची हुई है। प्रदोष चौहान के पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर रामअवतार शर्मा जी पहुंचे हुए हैं और पूजन की विधियां यहां पर लगातार संचालित की जा रही हैं। किस तरह यहां की मान्यता है, चूंकि यहां भगवान शंकर जी का मंदिर है, भगवान शिव मंदिर के दर्शन आप पहले कर लीजिए। शिवलिंग यहां पर स्थापित हैं और हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर रामअवतार शर्मा जी है, उनसे बात करेंगे। शर्मा जी, अभी हम फिर एक विशिष्ट स्थान पर आ चुके हैं। देखिए प्रदोष चौहान के यहाँ पूजन कर रहे हैं चरण पादुका के। यहाँ पर जो हम पहुंचे हुए हैं राजपुरी में, जलप्रपात तो ही है, साथ में भगवान साक्षात यहाँ पर विराजमान है। यहाँ के बारे में बताइए, यहाँ क्या, यहाँ की खूबसूरती है, क्या इतिहास यहाँ का है, क्या यहाँ की मान्यता है? भगवान राम जसपुर में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। यहाँ गांव-गांव में भगवान राम के आने की कथा है। कुछ हो सकता है कुछ जोड़ दी गई हो, लेकिन अनेक कथाएं सत्य हैं। हम भी सब स्थलों पर नहीं पहुंच पाए अभी तक, लेकिन एक बड़े क्षेत्र में राम जी के आने की यहाँ कथा सुनी जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात यह है, जब राम जी यहाँ आए उस समय यहाँ शीत ज्वर अर्थात मलेरिया का बहुत बड़ा प्रकोप था। हाँ, तो सीता माँ ने वनवासी महिलाओं को शीत ज्वर से बचाने के लिए यहाँ तुलसी के बिरवे लगवाए थे। अपने हाथ से तुलसी के बिरवे बोए थे, बीज छिड़का था ताकि मलेरिया से यहाँ के लोगों को मुक्ति मिल सके। आज भी इस क्षेत्र में वन तुलसी बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है। और अद्भुत बात यह है क्योंकि सीता माँ ने इस स्थल का नाम तो नहीं रखा था, लेकिन क्योंकि यहाँ सीता माँ की बोए हुए बिरवे तुलसी के बहुत अधिक हैं, उन्होंने बीज छिड़का था। पोटली सीता माँ रखती थी तुलसी के बीजों की, वो जगह जगह छिड़कती जाती थी जहाँ जहाँ उनको अनुभव होता था कि यहाँ शीत ज्वर का प्रकोप है। आज भी यह वन तुलसी बहुत बड़ी मात्रा में पूरे क्षेत्र में मिलती है। और अद्भुत बात यह है कि इसी कारण इस क्षेत्र का नाम आज भी बगीचा है। देखिए यही सुंदरता है। और ना मैं चाहूंगा आप एक बार वहाँ मेरे साथ चलें। आप जो बोल रहे थे कि वहाँ जो उल्लेखित है शिला में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जिस तरह आप बता रहे थे कि पावन मिट्टियाँ यहाँ पर संग्रहित हैं, ये हम पुष्प हटा दें और आप जरा ये देखिए, ये भगवान राम के चरण हैं। राम जी के चरणों में जो 48 पवित्रतम चिन्ह थे वो दाएं और बाएं उनके चरणों में यहाँ हैं। ये सब सल, ये सब चिन्ह भगवान राम के संगमरमर के बनवाकर हमारी संस्था श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान ने पूरे 290 स्थलों पर लगवाए हैं। इनमें 290 स्थलों की पावन माटी है। आप देख सकते श्री राम वनगमन मार्ग के अनेक तीर्थों
कि पवित्र रज समन्वित श्री राम चरणारविंद, इनका पूजन दर्शन विश्व के समस्त तीर्थों का पुण्य प्रदाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो ये सूत्र लगवाए गए हैं। अब अद्भुत बात यह है, संतोष की बात यह है कि जब से ये चरण चिन्ह लगे हैं, क्षेत्र के सभी लोग पूरे 290 स्थलों पर पूजन आरंभ हो गया। तो मैं अनुभव करता हूँ कि भगवान हनुमान जी की प्रेरणा से ये चिन्ह स्थापित हुए और पूरे राम वनगमन मार्ग में इन सब मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है और इनका पूजन आरंभ हो गया। जब से पूजन आरंभ हुआ है, लोगों का आना जाना आरंभ हुआ है, तब से इन स्थलों का संरक्षण अब बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है। बिल्कुल, तो जैसा राम अवतार शर्मा जी ने बताया किस तरह यहाँ पर जो अनुभूति है लोगों को होती है, और विशेष रूप से जब ऐसी जगहों पर कोई यात्रा पहुँचती है तो वहाँ और भी गौरव की अनुभूति होती है, और वही हो रहा है अभी हम लोगों को यहाँ पर राजपुरी में। और आप देखिए कि लोग किस तरह से दर्शन करने पहुँच रहे हैं चरण पादुका के। प्रभु श्री राम सीता मैया की पादुका जहाँ से भी जा रही है वहाँ पर अलौकिक दृश्य नजर आ रहा है, ऐतिहासिक दृश्य नजर आ रहा है। प्रदोष जी समझते हैं, प्रदोष जी यहाँ दो दृश्य हैं, एक तरफ प्रभु विराजमान है, दूसरी ओर धरती माता भी एक अलौकिक छटा बिखेरे हुई है। कैसा फील कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल, जो मतलब यहाँ की सुंदरता है छत्तीसगढ़ की, वो और प्लस यहाँ पे श्री राम जी का इतना अच्छा कनेक्शन होना और यहाँ पर उनका इतने दिन ज़्यादा रहना छत्तीसगढ़ में उनके वनवास के दौरान, तो ये इसकी और पवित्रता इस धरती की, छत्तीसगढ़ भूमि की और बढ़ाता है। और साथ में सौंदर्य इतना अच्छा है यहाँ पर हम देख सकते हैं, और यहाँ पर शिव जी भी विराजमान है। तो ये बहुत ही पावन एक तीर्थ हम कहें तो ये बन सकता है। तो बिल्कुल पावन तीर्थ ही है, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम ने समय व्यतीत किया है, अलौकिक छटा यहाँ पर दिखती है। और जैसा हमने पहले ही बताया कि धरती माता भी बहुत कुछ दी हुई है छत्तीसगढ़ को, और इसीलिए देखिए यात्रा जहाँ से भी गुजर रही है, जहाँ पर आ रही है, वहाँ पर उस संदर्भित लोग जो है पहुँच रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं, और उसके बाद हर तरफ जय श्री राम के जयकारे लगातार नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, जशपुर, छत्तीसगढ़। तस्वीरें फतेहपुर गांव की, जहां पर राम राज्य युवा यात्रा पहुंची, और फतेहपुर की ये तस्वीरें देखिए। यात्रा सफलतापूर्वक, जिस तरीके से मैंने कहा, यात्रा आगे बढ़ती जा रही है और चरण पादुकाओं के साथ यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। और अभी हमने आपको राम झरना की भी तस्वीर आपको दिखाई थी, वो तस्वीर आपने वहां का भी दर्शन किया। राजपुरी झरना की तस्वीरें आपको दिखाई थी, जहां पर शिव मंदिर मौजूद था, खूबसूरत, शानदार, और वहाँ पर पादुकाओं का पूजन किया गया था। और यहाँ पर भी ये तस्वीरें फतेहपुर की ये तस्वीरें देखिए, जहाँ पर माताएं बहनें, जनजातीय समाज की माताएं बहनें स्वागत कर रही हैं। टीका से निकली हुई राम राज्य युवा यात्रा किस तरह से बहुत खूबसूरती के साथ प्रभु श्री राम के संदेश को लेकर गांव-गांव में पहुंच रही है, उसका बड़ा उदाहरण अभी आप देख पा रहे हैं। किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली माताएं बहनें, आप देखिए, श्री राम, जय जय राम कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम कई शहरी क्षेत्रों में गए हैं, कई शहरों में कार्यक्रम हुआ है, कई कस्बों में गए हैं, लेकिन जब आप जनजातीय समाज के बीच जाते हैं तो आपको पता लगता है कि किस तरह से प्रभु श्री राम सीधे कनेक्ट होते हैं जनजातीय समाज से, किस तरह से जनजातीय समाज के साथ प्रभु श्री राम का प्रेम रहा है। और इसीलिए प्रभु श्री राम और सीता मैया की चरण पादुका लेकर के राम राज्य युवा यात्रा की पूरी टीम लगातार कई पड़ावों को पार करे। ध्वज को दिखाइए ऋतिक, ध्वज को देखिए आप, जो ध्वज यहाँ पर लहरा रहा है, ये पताका है दरअसल सनातन धर्म को लेकर के। और जिस तरह से सनातन धर्म की जो सुंदरता है, सनातन धर्म की जो खूबसूरती है, इस धर्म के प्रतीक को लेकर के लगातार जो बातें होती हैं, वो गांव-गांव में इसी तरह गुंजायमान है, उदयमान है। और इसीलिए जनजातीय समाज की माताएं बहनें राम राज्य युवा यात्रा के साथ देखिए श्री राम, जय जय राम के कहते हुए बढ़ रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर ढोल बज रहा है, आप देखिए, मांदर बजाए जा रहे हैं। और मेरे पीछे आप देखिए लंबा काफिला जो है सरगुजा प्रांगण, सरगुजा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ रहने वाले लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, यहीं रहता है। हाँ भैया,
बताइए, आज राम राज्य युवा यात्रा मैया सीता और श्री राम जी की पादुका आपके गांव में आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमको। प्रभु श्री राम को आदर्श हर कोई मानता है। जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र में धर्मांतरण भी एक मामला रहा है, बड़ा मुद्दा रहा है, किस तरह से आप लोग धर्म के प्रति आश्वस्त हैं और किस तरह मजबूती से आप लोग धर्म की सेवा कर पा रहे हैं? धर्म की सेवा तो हम लोग करते रहे हैं, पर तो धर्मांतरण भी एक सच्चाई है जो बीच बीच में कहीं कहीं पे होता ही रहता है। जी, ऐसी यात्रा आने से कहीं ना कहीं धर्मांतरण पर भी रोक लगेगी भैया? रोक लगेगी, जरूर लगेगी। हम लोग को पुरजोर से कोशिश रहता है कि धर्मांतरण ना हो। हाँ। तो बिल्कुल देखिए, अपने बच्चों के साथ देखिए माताएं जो हैं प्रभु श्री राम के जयकारे लगाते हुए, उद्घोष करते हुए, जयगान कराते हुए यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि राम राज्य युवा यात्रा का जो उद्देश्य है वो किस तरह से पूर्ण हो रहा है। जिस तरह से जो संकल्पना सुरेश चौहाड़की जी ने ली है, जो संकल्पना प्रदोष चौहाड़की जी ने ली है, उस संकल्पना के साथ में लोग संकल्पित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में इसी तरह का दृश्य जो है पूरे देश में लगातार नजर आ रहा है। फिलहाल सरगुजा के जशपुर अंचल से कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज। जय श्री राम 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 जय श्री राम। उसका उदाहरण अभी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे पीछे आप देखिए, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सभी प्रभु श्री राम के चरण वंदना करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जिस संकल्पना के साथ में प्रभु श्री राम एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, उस आदर्श को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, कस्बों तक, समाज तक, देश के हर एक कोने में पहुंचाने के लिए सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहाड़की जी ने जिस तरह की यात्रा को संकल्पित किया, उसकी पृष्ठभूमि हम आपको दिखा रहे हैं। लोग किस तरह जुड़ रहे हैं और किस तरह संकल्पित हो रहे हैं, सीधे जुड़ने का प्रयास करेंगे लोगों से। भैया, राम राज्य युवा यात्रा आपके गांव में आई हुई है, जय घोष यहाँ पर हो रहे हैं, क्या कहेंगे? यात्रा पहुंची, कैसा लग रहा है? जी जी, यहाँ आज लोगों का जो एक सोच है, यहाँ पर भगवान राम त्रेता युग में इस रास्ता से आए और यहाँ पर खुद भगवान राम के द्वारा शिवलिंग का जो प्रतिष्ठित किया गया है, इससे लोगों को यहाँ की आस्था के प्रति और आज भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इससे लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह उन्होंने अपने आप पर एक विश्वास कर लिया कि आज भगवान राम जो है निश्चित रूप से यहाँ इस क्षेत्र में जो है जो प्रवास किए हैं, वो जन जागरण के मामला में, हिंदुत्व के मामला में जो है एक बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए योगदान रहा है। और ये जशपुर का एक गौरवमयी इतिहास है जहाँ पर भगवान राम के द्वारा खुद भगवान शिव का प्रतिष्ठित किया गया है। जी जी, जिस तरह से राम राज्य युवा यात्रा आपके गांव में आई हुई है, यात्रा के पहुंचने से क्या लाभ यहाँ पर होंगे? क्योंकि धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है, किस तरह ऐसे समस्याएं हैं समाज की, उस पर चोट लग पाएगा? और राम राज्य युवा यात्रा के क्या कहेंगे आप? देखिए, आज इससे पहले एक लहर तो चला था धर्मांतरण का इस क्षेत्र में भी, लेकिन यहाँ पर जशपुर की पावन धरती में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का 1952 के बाद में उनका जो सकारात्मक कार्य का जो अनुभव किया हिंदुओं के द्वारा, और उसके माध्यम से आज ये धर्मांतरण रूपी जो है लगभग एक बंद का स्थिति में आ गया है। जी, तो बिल्कुल जिस तरह से अगर ऐसी यात्राएं किसी भी कोने पर पहुंचती हैं, किसी भी गांव पर पहुंचती हैं, जनजातीय समाज के बीच पहुंचती हैं, तो निश्चित रूप से धर्मांतरण का जो एक मकड़जाल है उस पर बड़ा चोट होता है। और इसीलिए आप देखिए किस तरह का दृश्य यहाँ पर है, बच्चे, माताएं, बहनें, पुरुष, हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रदोष जी, जनजातीय लोगों के बीच हम हैं और उत्साह दिख रहा है, प्रभु श्री राम के जयघोष हो रहे हैं, कैसा अनुभव है ये? बिल्कुल, हमारे राम राज्य युवा यात्रा का एक मेन उद्देश्य जो था वो ये था कि श्री राम जब लंका विजय करके वापस गए, तो वो जिन्होंने उनको संभाला 14 वर्ष, जो हमारे वनवासी भाई बहन थे, तो वो धन्यवाद नहीं कर पाए। तो हमारा एक मेन मकसद था कि हम सभी वनवासी भाइयों को धन्यवाद करते हुए अयोध्या जाए। जब ऐसे छोटे बच्चे अगर शामिल होते हैं आपकी यात्रा में, यही लोग आने वाली पीढ़ियां ही संभालेंगे समाज को, तो कैसा प्रतीत होता है? आप खुद एक युवा हैं, जब बच्चों को देखते हैं और ऐसे बच्चे जुड़ते हैं यात्रा से, क्या लगता है कितने सुनहरे भविष्य की आप एक विश्वास के रूप में बोल पा रहे हैं बातों को? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यात्रा का उद्देश्य ये भी था कि हम युवाओं को जोड़े, तो युवा जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि हम जो इतना 24-25 दिन से निकले और अभी और
20 दिन आगे जाना है। तो बहुत अच्छा लगता है कि युवा जुड़ रहा है और कहीं ना कहीं एक उजाला आगे दिख नजर आ रहा है दूर से ही। बिल्कुल, ये सनातन का उजाला है। और जिस तरह सनातन धर्म की जो सुंदरता है वो यही है कि जब ऐसे गांव में ऐसी यात्राएं पहुंचती हैं तो बहुत वृहद संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, पुरुष हर कोई पहुंचते हैं और इसी तरह से यात्रा का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से पूरा होता नजर आता है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, जसपुर, छत्तीसगढ़। ये यात्रा है हिंदू शक्ति की, यात्रा श्री राम के नाम है। जहां जहां चरण पड़े रघुवर के, उस पथ को शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। धरा मुक्त हो दुष्ट असुरों से, धरा मुक्त हो दुष्ट असुरों से, संकल्प यही श्री राम का था। वनवास थी लीला प्रभु राम की, लीलाधारी राम ही था। जय श्री राम। राम नाम है मंत्र हमारा, राम नाम है मंत्र हमारा, जीवन का आधार है। अधर्म मिटेगा धर्म रहेगा, ये भगवा हुंकार है, ये भगवा हुंकार है। जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, इस पथ पर प्रभु राम चले थे, हम उस पथ पर आए हैं। राम राज्य संकल्प हमारा, अधर्म मिटाने आए, अधर्म मिटाने आए हैं। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वनवासी श्री राम के प्यारे सीने से लिपटाते थे, वनवासी श्री राम के प्यारे सीने से लिपटाते थे। सदा धर्म की रक्षा हो राम ये पाठ पढ़ाते थे। जो लालच दे धर्म को बदलो, जो लालच दे धर्म को बदलो, उसका तुम प्रतिकार करो। श्री राम को भगवा प्यारा, भगवा के तुम साथ चलो, भगवा के तुम साथ चलो। जय श्री राम। पाप का रावण सदा ही मरता, प्रभु यही समझाए हैं। राम राज्य संकल्प हमारा, अधर्म मिटाने आए हैं, अधर्म मिटाने आए हैं। जय श्री राम। जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, हम उस पथ पर आए हैं। राम राज्य संकल्प हमारा, अधर्म मिटाने आए, अधर्म मिटाने आए हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। युवा शक्ति है राम की सेना, हर दिल राम समाए हैं। युवा शक्ति है राम की सेना, हर दिल राम समाए हैं। हिंदू शक्ति भविष्य धरा का हर पल अलख जगाए हैं। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, राम राज्य हम लाएंगे।
कहीं अधर्म का नाम रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय श्री राम। दसों दिशा लहराए भगवा गीत यही हम गाए हैं। राम राज्य संकल्प हमारा, अधर्म मिटाने आए हैं, अधर्म मिटाने आए हैं। जय श्री राम। जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, हम उस पथ पर आए हैं। राम राज्य संकल्प हमारा, अधर्म मिटाने आए हैं, अधर्म मिटाने आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय